बाबा की कृपा से मैं अपना एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। बाबा हमें धोखे से भी बचाते हैं और कोई हमारे साथ धोखा अगर कर लिया रहता है, तो फिर बाबा उसको दंड देते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। बाबा की कृपा से ही ये अनुभव हुआ है। क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ ना आलू की चिप्स रहती है जो, वो तो मैं ना हर साल लेती हूँ, 1 किलो लेती हूँ। तो ऐसा 1-2 साल से करीब हो रहा था कि मेरी एक हमारे रिश्ते में ही है, तो उनसे मैं ले रही थी। वो मेरे को बताई कि 1 किलो चिप्स है ना, वो मिलेगी 700 रुपए में, वो बताई थी पिछले साल। तो मैं उनसे पूछी भी नहीं कि मतलब इतना ज़्यादा रेट है कैसे, ये वो मतलब कुछ भी नहीं पूछी। एक भरोसा होता है ना इंसान को अपने रिश्तेदारों पे, या एक भरोसा कर लेता है इंसान अपना समझ के कि ये मेरे साथ, ऐसा मतलब सोचता ही नहीं है कि ये मेरे साथ कोई धोखा करने वाला है, ऐसा होता है। तो मैं उनसे पूछी भी नहीं और उनको हाँ बोल दी, तो वो कि मंगवा देना मेरे लिए, तो वो ना मेरे लिए मंगवा ली। तो और ये 2 साल से चल रहा था, मतलब 2 साल पहले थोड़ा कम में था, 600 तक के बोली थी, फिर लास्ट ईयर 700 में बोली कि 1 किलो चिप्स है आलू की, जिसको हम लोग तल के खाते हैं, तो वो 700 में मिलेगी। तो ठीक है, मैं उनको बोली मंगवा लेना, तो वो मंगवा ली। और तो फिर ना वो मेरी हेल्पर के लिए भी, मतलब मेरी हेल्पर को भी चाहिए थी, तो वो भी बोली कि भाभी मेरे लिए भी मंगवा देना। तो मैं उसके लिए भी बोल दी उनको मंगवाने के लिए, तो कुल 2 किलो के पैकेट, 2 पैकेट मतलब बना के भेजी थी 1-1 किलो के। तो मैं हेल्पर को भी दे दी और उसके पास 1400 रुपए भिजवा दी। तो क्या हुआ, मेरी हेल्पर है ना, उसको लगा कि ये कम है, 1 किलो से मतलब वज़न इसका कम लग रहा है, तो वो मेरे को बोली, तो बोलती है मैं ना इसको तौलवाऊँगी भाभी ऐसा किराना स्टोर में जाके। तो मैं बोली ठीक है। वो गई ना, तो वो तौलवाई, तो आधा पाव चिप्स कम निकली। तो फिर मेरे को बोली कि देखना तेरे में भी भाभी कम होगी ऐसा। तो मैं बोली अब क्या कर सकते हैं, अब आ तो गया। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो रेट भी ज़्यादा ली है, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे मन में ऐसा आ रहा था। फिर मैं छोड़ दी, बाबा के ऊपर जाने दो ऐसा करके। तो मतलब हर गर्मी में ही मैं मंगवाती हूँ चिप्स, क्योंकि बारिश में नहीं हो पाता है ये सब, मतलब बनाना करना, और धूप रहती है तो गर्मी में सब चीज़ें अच्छे से सूख जाती हैं, जैसे मसाले वगैरह भी रहते हैं, जो भी रहता है, पापड़ है, ये है वो, तो सब गर्मी में ज़्यादा अच्छा रहता है, सूख जाता है अच्छे से, तो वो ख़राब भी नहीं होता। तो फिर क्या हुआ ना, अब पिछले साल का तो हो गया, अब इस साल मेरे को चाहिए थी चिप्स। तो मैं मन में बाबा को ही बोल दी थी कि बाबा अब इस बार का मेरे को नहीं पता है, और हर साल तो मेरे को लगती ही है, बाकी उससे तो मैं नहीं लूँगी, जो 700 रुपए रेट बताई थी 1 किलो चिप्स का, तो उससे मैं नहीं लूँगी, अब तुम जानो कि मेरे को कहाँ से लेनी है, क्या करनी है। फिर मेरे दिमाग से ये बात हट भी गई थी, मैं भूल गई। फिर क्या हुआ, अभी 1 महीने करीब की बात है, मैं धूप आरती में बाबा की, जैसे रोज़ बाबा बुलाते हैं मैं जाती हूँ, तो वहाँ एक आंटी आती हैं, वो बाबा की बहुत प्यारी बेटी हैं, बहुत अनन्य भक्त हैं बाबा की। तो अचानक से बस वो खुद से ही बताने लगी, आरती के बाद हम लोग कुछ देर जैसे बैठते हैं, बाबा को भोग लगता है, तो वो बातों-बातों में ही अपने आप से बताने लगी कि पूनम, और मैं चिप्स मँगवाई हूँ और आलू की चिप्स मँगवाई हूँ, ऐसा थोड़ी बातें होने लगी। तो मेरे दिमाग में आया कि अरे बाबा मेरे को तो चाहिए थी, तो मैं उनसे पूछी कि कहाँ से मिल रही है? तो वो बताई कि रायपुर में ही है कहीं पे, मिल रहा है, तो उनका बेटा ला के देगा उनको, मतलब कोई बना रही हैं तो। तो मैं पूछी उनसे कि वो क्या रेट है चिप्स का? तो बताई 360 रुपए। तो मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, मैं बोली बाबा पिछले साल तो मैं 700 रुपए में ली थी, मतलब वो जो जिससे मैं ली थी, जो मेरे को दी थी, वो 700 रुपए ली है, और अपना प्रॉफ़िट वो उसमें से निकाली है। यहाँ कैसे 360 रुपए में ये बता रही हैं आंटी जी? तो बहुत मेरे को मतलब लगा ऐसा, तो फिर मैं सोची कि चलो मेरा कोई कर्म ही कट गया होगा, जितना मेरा जाना था। मेरा क्या जाना था, जितना जाना था, जो कर्म था वो कट गया उसमें, पैसों के रूप में। तो क्या कहते हैं, फिर मैं आंटी जी को बोली कि आंटी जी मेरे लिए भी आप प्लीज़ मँगवा देंगी क्या? तो बोली हाँ बेटा बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए, पर ना मैं सैंपल लेकर आऊँगी, तुम उसको थोड़ा तल के खा के देखना।
कैसे लगेगी, जैसे मतलब अच्छे लगेगी तो फिर मैं मंगवा दूंगी। तो मैं बोली हाँ आंटी जी। तो फिर ना वो मतलब लाई वो मेरे लिए अभी 1 हफ्ते पहले ना वो सैंपल लेकर आई चिप्स का, थोड़ा सा लेकर आई, बोली इसको खा के देखना। तो मैं आई घर और मतलब उसको तली हूँ और थोड़ा बच्चे लोगों को भी खाने को दी, तो पर उसका मतलब टेस्ट है ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था खाने में। तो फिर भी मैं सोची अब क्या कहते हैं, कौन बना कर देगा, कहाँ से लाऊँगी करके, तो मैं आंटी जी को बोली कि ठीक है आंटी जी आप मँगवा लीजिएगा, बट उसको थोड़ा बोलिएगा कि मतलब नमक कम है और थोड़ा मतलब सॉफ्ट रहनी चाहिए, हल्की-सी सॉफ्टनेस नहीं है, कड़क है चिप्स और मोटी बहुत है, तो थोड़ा उसको बोलिएगा कि वो अच्छे से बना देगी। तो आंटी जी बोली हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ ना, ये बातें तो ठीक हैं और ये बातें बोलने के 4-5 दिन पहले की बात है। हम लोग ना जा रहे थे, मेरे पति और मैं जा रहे थे, सतना जा रहे थे, है ना? हम लोग सतना जा रहे थे तो ना मतलब हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था, तो मेरा बेटा है ना मेरे हम लोगों को कार में स्टेशन छोड़ने वाला था। तो वो आ गया था गेट पे, जैसे ही आया हम लोग नीचे खड़े थे जाने के लिए, तो कार में बैठने के लिए, तो मैं देखी कि मेरा बेटा आया ना तो कार का दरवाज़ा खोला है और उसमें से चिप्स का पैकेट निकाला है बड़ा-सा, वो मेरी सास को दिया। तो मतलब मैं उस समय सोची कि अरे ये मेरा बेटा चिप्स कहाँ से लेके आया है, ऐसा करके मैं सोची। फिर मैं उसको बोली नहीं, बस देते हुए देखी हूँ मेरी सास को, लेकिन बाबा मेरे दिमाग में ये बात को डाल दिए थे कि ये चिप्स लेके आया है। फिर क्या हुआ कि मैं उसको नहीं बोली, उस समय बोलना मेरे को उचित भी नहीं लग रहा था क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे थे, मेरी मौसी जी खत्म हो गई थी, तो फिर हम लोग चले गए। हम लोग पहले कटनी गए, फिर सतना गए हम लोग, फिर वहाँ से आए ना, हाँ, तो फिर उसके बाद ही क्या कहते हैं, ये हुआ, आंटी जी जो मेरे को सैंपल दी चिप्स का, खा के देखी तो मैं बोली उसको बोलना चिप्स वाली को अच्छे से बनाएगी। तो फिर मेरे को आंटी को बोलने के बाद ना कि हाँ चिप्स का ऑर्डर दे देना, मेरे को याद आ गया कि अरे मैं तो मेरे बेटे को देखी थी उस दिन अपनी दादी को चिप्स देते हुए, चिप्स का पैकेट था उसके हाथ में, तो मैं सोची क्यों ना मैं अपने बेटे से एक बार सोनू से पूछ लेती हूँ कि सोनू बेटा तू चिप्स लेके आया था क्या कहीं से दादी के लिए? तो मैं फिर ना उसको फ़ोन लगाई, तो बोला हाँ मम्मी मैं तो लेके आया था। तो मैं बोली कि कहाँ से लेके आया? तो बताया कि मेरे दुकान के बाजू में ही है, बगल में ही है एक दुकान है, वहाँ पे वो बेचते हैं भैया चिप्स। तो मैं पूछी उससे कितने रुपए किलो है चिप्स? तो वो बोला कि 220 रुपए किलो। तब तो मेरे को इतनी हैरानी हुई, बहुत अचंभा लग रहा था मेरे को। मैं बोली हे बाबा कहाँ उस दिन पिछले साल 700 रुपए में और क्या कहते हैं अभी आंटी जी तो चलो ठीक ही रेट बताई वो, मतलब जैसे उनको बताई होंगी वो 360 रुपए। उसका भी मेरे को नहीं था चलो 360 रुपए का, बट चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और तो फिर और ये सोनू तो बता रहा है कि 220 रुपए किलो है। तो मैं सोनू को बोली कि 1 किलो लेके आ जाना सोनू घर के लिए, तो बोला हाँ मम्मी मैं ले आऊँगा रात में। तो फिर ना मैं आंटी जी को फ़ोन लगाई मैं उनसे पूछी कि आप उनको ऑर्डर दे दिए हैं क्या चिप्स का? तो बोली कि नहीं बेटा मैं और अभी तक के उनको ऑर्डर नहीं दी हूँ। पूछी क्यों क्या हुआ? तो मैं बताई कि मेरा बेटा है उसकी दुकान के बाजू में चिप्स बेचते हैं एक जन और तो वो सोनू को बोल दी हूँ लाने के लिए। तो आंटी जी मेरे से पूछी कि क्या रेट है? तो मैं बताई कि 220 रुपए किलो है। तो आंटी जी भी हैरान हो गई, बोली अरे वाह! तो बोली कि बेटा मेरे लिए भी आधा किलो मँगवा देना। तो मैं बोली हाँ आंटी जी मँगवा दूँगी आपके लिए। तो फिर मैं सोनू को बोल दी दोबारा से फ़ोन करके कि सोनू आधा किलो और लेके आ जाना, एक आंटी जी हैं उनको भी चाहिए थी। तो वो बोला हाँ। और फिर मेरा बेटा चिप्स लेके आ भी गया रात में। तो अभी आंटी जी के लिए मैं रखी हुई हूँ, आज लेकर जाऊँगी मंदिर, उनको दे दूँगी। तो फिर मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो मतलब मेरे को ठगी, कहाँ इधर हमको 360 में पड़ रही थी चिप्स, मतलब फिर 220 में ये हमको मिली। पिछले साल हमको 700 रुपए में मिली और उसके पहले भी 600 रुपए में मिली थी, मतलब 2 साल पहले। तो उनके साथ इतना मतलब बुरा हुआ, मैं क्या बताऊँगी, बोलना नहीं चाहिए बाबा, हमारे मन में किसी के लिए बुराई नहीं है। पर जो गलत करते हैं, धोखा देते हैं तो उनको दंड मिलता है, आप दंड उनको ज़रूर देते हैं। तो उनके साथ क्या हुआ, जो मेरे को ठगी थी ना,
एक रात की बात है, उनके घर में ना काँच का शोकेस बना हुआ है, पूरे काँच के ग्लासेस हैं, कप्स हैं, पूरे प्लेट्स हैं, सब रखी हुई थी। काँच का शोकेस है ना अपने आप गिर गया पूरा, और उनके घर में पूरा काँच बिखर गया, पूरा का पूरा घर काँच-काँच हो गया आधी रात को। वो लोग इतनी तेज़ आवाज़ जैसे ही हुई काँच के शोकेस गिरने की ना, तो बहुत हड़बड़ा के, घबरा के उठ गए, तो देखे पूरे घर में काँच बिखरा हुआ था। तो फिर उन उन लोगों ने साफ़ किया, और अगले दिन वो मेरे को बताई भी है खुद से कॉल करके कि हमारे घर में ये ऐसी घटना हो गई। तो मैं तो उनको कुछ नहीं बोली, मैं बस उनसे पूछी कि आपको लगा तो नहीं ना किसी को घर में? तो बोली कि नहीं, नहीं किसी को नहीं लगा। मैं बोली चलो ये तो अच्छी बात है, बाबा की कृपा है कि आप लोगों को कुछ मतलब लगा नहीं आप लोगों को। चलिए चीज़ें तो बाद में भी आ जाएँगी, पर कम से कम आप लोगों का बचाव हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर क्या हुआ कि चलिए ये बातें तो हो गई, फिर कुछ दिन के बाद ना क्या हुआ, उनका उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक्सीडेंट ऐसे, मतलब वो अपने घर की छत पे कुछ काम कर रही थी, तो वो दूसरी मंजिल से ना पूरा नीचे गिर गई, पता है? जो मतलब मेरे को ठगी थी, बता रही हूँ मैं। तो ऊपर से 2 मंजिल से अपने घर से नीचे गिर गईं, उनको सिर में 19 टाँके आए, बताएँ? और उनका हाथ भी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। काफ़ी दिन तक के उन्होंने करीबन ढाई महीना वो बहुत मतलब ना बहुत ज़्यादा भुगती हैं। पर मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबा जानते हैं किसी के लिए भी, बस ये तो एक अनुभव है, जो मैं बता रही हूँ कि कभी किसी के साथ धोखा और छल नहीं करना चाहिए, है ना? किसी का 1 रुपया भी क्यों हड़पना? अपना अपना प्रॉफ़िट करने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए किसी और को तुम नुकसान पहुँचा रहे हो, तो फिर वो तो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में निकल ही जाता है। तो कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और अगर हम किसी को धोखा देते हैं, तो कोई भी किसी को धोखा देता है ना, तो उसको धोखा देने की तैयारी कहीं न कहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हम किसी का 1 रुपए खाएँगे ना, तो हमारा पक्का से बात है 100 रुपए, 1000 रुपए किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से निकल जाएगा, या डॉक्टर के पास दे के आ जाएँगे, या हमारा चोरी हो जाएगा, मतलब कहीं न कहीं से हमारा नुकसान होगा। इसीलिए हमको अपने कर्मों में हमेशा सावधान रहना चाहिए। हम किसी का भला नहीं कर सकते, तो हमको किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। किसी को लाभ नहीं दे सकते, तो किसी को हानि भी नहीं पहुँचानी चाहिए। तो ये रहा मेरा एक अनुभव। बाबा की कृपा से ही मैं आप सभी को बता पाई हूँ। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।